नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का जो आपका एग्ज़ाम है वो कब यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है और क्या ऑफिशियल अपडेट्स यहाँ पे निकल के सामने आ रही हैं एग्ज़ाम डेट्स को लेके, और आपका एग्ज़ाम अप्रैल में कंडक्ट होगा या फिर आपका एग्ज़ाम जून में कंडक्ट होगा, और कौन सा मंथ आपके एग्ज़ाम डेट्स के लिए अवेलेबल रहने वाला है, और आपका एग्ज़ाम कितने दिन चलने वाला है। दोनों ही एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों ही का एग्ज़ाम कितने दिन आपका चलने वाला है। तो दोस्तों, वो सब कुछ चीज़ें डिटेल में आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सबसे पहले तो हम एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों ही के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑफिशियल डेटा है वो हम आपको बता देना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रेजुएट लेवल का जो आपका फॉर्म चला था वो 14 सितंबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हुए थे, और दोस्तों 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। और दोस्तों, इसमें जो वैकेंसीज थी 8113 वैकेंसीज थी आपके ग्रेजुएशन लेवल में। फिर दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट लेवल की यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों 12th लेवल का जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो 21 सितंबर की डेट को आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, और दोस्तों आपका फॉर्म जो था वो 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन चला था। 27 अक्टूबर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई थी। और अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 3445 वैकेंसीज। अब दोस्तों, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम ग्रेजुएट लेवल की बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएट लेवल का जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन यहां पे निकल के सामने आया है, तो दोस्तों 58 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। तो दोस्तों 58 लाख कैंडिडेट्स ग्रेजुएट लेवल में हैं, और अंडर ग्रेजुएट लेवल की यदि हम बात करें तो यहां पे 63 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है सभी आरआरबीज को मिला के। अब दोस्तों, यहां पे 1,21,00,000 से भी ज्यादा यहां पे आवेदन आए हैं। अब दोस्तों, यहां पे बात कर लेते हैं कि कब आपकी एग्जाम यहां पे कंडक्ट हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, फिलहाल में आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो आज की डेट यानी कि 18 मार्च की डेट में आपका ऑफिशियली कंडक्ट करवा लिया जाएगा। आज लास्ट डेट है आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम की, और सभी कैंडिडेट्स का एग्जाम आज की डेट में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों, यहां पे 19 और 20 मार्च को आपका एएलपी सीबीटी 2 यहां पे कंडक्ट होना है। एएलपी सीबीटी 2 आपका कंडक्ट करवाया जाएगा 19 और 20 मार्च को। फिर दोस्तों, इसके बाद में जो रेलवे का अगला एग्जाम यहां पे होना है वो आपका आरआरबी जेई सीबीटी 2 का होना है। अब दोस्तों, उसकी डेट्स यहां पे अभी अनाउंस नहीं की है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द आपको उसकी डेट्स यहां पे देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों, यदि हम बात करें कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 आपका कब तक यहां पे कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो दोस्तों उम्मीद है कि मार्च एंड में आपका आरआरबी जेई का सीबीटी 2 एग्जाम यहां पे हो सकता है। और दोस्तों, मार्च एंड में नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको आरआरबी जेई सीबीटी 2 निश्चित रूप से यहां पे कंडक्ट होता हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, अप्रैल के फर्स्ट वीक में यदि आपका आरआरबी जेई सीबीटी 2 यहां पे कंडक्ट हो जाता है, जहां तक है मार्च के एंड में ये करवा लिया जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा शिफ्ट आपकी बनेंगी नहीं। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में यहां पे कंडक्ट हो सकता है 1 दिन में भी आपका आरआरबी जेई सीबीटी 2 यहां पे कंडक्ट करवा लिया जाए। अब दोस्तों, इसके बाद में बात कर लेते हैं कि अब कौन से मंथ आपके बचते हैं जहां पे जो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी है टीसीएस, जैसा कि आप सभी को पता है टीसीएस यहां पे एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो टीसीएस के पास में कौन सा समय यहां पे अवेलेबल है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का यहां पे डेटा निकल के सामने आया है, जैसा कि ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो उसमें लगभग 58 लाख आवेदन है। और दोस्तों, यहां पे बात करें 12th लेवल की तो दोस्तों यहां पे 63 लाख आवेदन है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन लेवल का यहां पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद में आपका 12th लेवल का एग्जाम कंडक्ट होगा। अब दोस्तों, 58 लाख कैंडिडेट्स का एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम है
वो 25 दिन से तो कम समय में किसी भी हालत में पूरा नहीं होगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की यदि हम बात करें सीबीटी 1 की, तो दोस्तों 25 दिन से कम समय तो बिल्कुल नहीं लगने वाला है, यानी कि पूरा 1 महीना आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चलने वाला है। फिर इसके बाद में बात करें एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल की यहां पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 1 महीने से कुछ ज्यादा समय यहां पे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में आपको लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम होगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी शिफ्ट इसमें आपके बनेंगी। अब यहां पे टीसीएस के पास कौन सा समय यहां पे बचता है जिसमें कि एनटीपीसी का एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवा सकता है? तो दोस्तों टीसीएस के पास में एक ही समय यहां पे बचता है। अब जैसे कि अप्रैल मंथ यहां पे आने वाला है, तो अप्रैल मंथ टीसीएस के पास में खाली है, तो अप्रैल मंथ में टीसीएस यहां पे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। लेकिन अभी तक इसके रिगार्डिंग ना तो कोई इन्होंने एप्लीकेशन स्टेटस जारी किए हैं और ना कोई और यहां पे न्यूज निकल के सामने आ रही है, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपके एग्जाम कंडक्ट होने से 1 मंथ पहले आपका जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों अभी तक यहां पे किसी भी तरीके की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है एप्लीकेशन स्टेटस को लेके। तो दोस्तों इसमें यहां पे अब ऐसा लग रहा है, जो करंट यहां पे कंडीशन बन रही है तो उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि अप्रैल में तो आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 यहां पे होना बहुत कम चांसेस यहां पे लग रहे हैं कि अप्रैल में एनटीपीसी सीबीटी 1 आपका कंडक्ट करवा लिया जाए। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं कि अप्रैल में आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 कंडक्ट नहीं होता है तो आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है? तो दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए फिर हम देखें तो मई का महीना हम ले लेते हैं। तो मई के मंथ में जो आपका यहां पे सीयूईटी, यूजी और पीजी का एग्जाम यहां पे कंडक्ट होना है, और दोस्तों ये एग्जाम भी आपके अच्छे खासे चलने वाले हैं। और दोस्तों यहां पे ये एग्जाम वैसे तो एनटीए कंडक्ट करवाता है, लेकिन यहां पे जो सेंटर्स लिए जाते हैं वो आयन डिजिटल जोन ही यहां पे लिए जाते हैं, तो वहां पे वो टीसीएस के एग्जाम सेंटर्स हैं। और दोस्तों यहां पे जब ये एग्जाम थोड़े लंबे चलने वाले हैं तो आईडीजेड यदि ये सेंटर्स लेते हैं तो यहां पे टीसीएस के पास में एग्जाम करवाने के लिए स्पॉट नहीं बचेगा, टीसीएस के पास में लैब नहीं होंगे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि मई के महीने में भी बहुत कम पॉसिबिलिटीज हैं, यदि इन्होंने अप्रैल में एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया तो मई के मंथ में भी बहुत कम पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका सीबीटी 1 कंडक्ट हो जाए। अब दोस्तों इसके बाद में यदि बात की जाए तो जून का महीना आता है, तो जून के महीने में यदि हम बात कर लेते हैं कि आपका यहां पे जो एसएससी सीजीएल टियर 1 है, एसएससी सीजीएल टियर 1 की बात करें तो वो भी आपका जून जुलाई में होना यहाँ पे संभावित बताया जा रहा है। तो दोस्तों जून जुलाई में यदि आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 होता है तो जून के महीने में भी ये थोड़ा थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जून के महीने में यदि एसएससी सीजीएल कंडक्ट होता है तो आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी आराम से 12 से 15 दिन तक आराम से यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे आवेदन आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जाम में अपियर होते हैं, तो 12 से 15 दिन ईजिली आपका एग्जाम चल जाता है। तो यहां पे जून जुलाई में यदि एसएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट होता है, जैसा कि इन्होंने ऑफिशियल अपना कैलेंडर जारी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो दोस्तों अप्रैल में आपका एग्जाम कंडक्ट होने के चांसेस थे, लेकिन अब यहां पे ज्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में आपका यदि एग्जाम कंडक्ट होना होता तो अभी तक रेलवे एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर देता। तो दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस यहां पे जारी नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब अप्रैल में आपका एग्जाम कंडक्ट होने के बहुत कम चांसेस है। अब दोस्तों यहां पे बात आती है कि जो ये सीयूईटी, यूजी और पीजी के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, तो दोस्तों या तो एनटीए इनको अपने ही एग्जाम सेंटर्स पे कंडक्ट करवा ले, या फिर यदि एनटीए इनको अपने एग्जाम सेंटर्स पे कंडक्ट ना करवा के आयन डिजिटल जोन में कंडक्ट करवाती है, तो दोस्तों वहां पे भी मई के महीने में भी आपका एग्जाम होना यहां पे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, यानी कि आपका एग्जाम और ज्यादा डिले हो सकता है। फिर उसके बाद में पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि जून में आपका सीबीटी 1 कंडक्ट करवा लिया जाए। तो जून में यदि सीबीटी 1 कंडक्ट करवा लिया जाए तो ये सब कुछ एसएससी पे डिपेंड करेगा कि एसएससी सीजीएल टियर 1 को यहां पे एक्सटेंड करता है या नहीं, सीजीएल टियर 1 की डेट्स को एक्सटेंड एसएससी करता है या नहीं। यदि एसएससी का कैलेंडर रिवाइज होता है तो आपका एग्जाम जून में होगा, अदरवाइज
एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। अभी तक एग्जाम कब आपका कंडक्ट हो सकता है उसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। बाकी अप्रैल में जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि रेलवे अपना एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा, तो दोस्तों वहां पे अभी तक यहां पे कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट निकल के सामने नहीं आ रही है। और दोस्तों महीना समाप्त होने में लगभग आपके 10 दिन ही यहां पे बचे हुए हैं। तो दोस्तों अभी तक यहां पे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। और जैसा भी यहाँ पे रेलवे यदि इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट जारी करता है तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले अवेलेबल करवाई जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।